मयात्मना तदा। ये तो जगत के संबंध में कहा भगवान ने। अब कहा मई, मयात्मना, मेरे, मयात्मना भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए भगवान राम जी जो यहाँ पे, चूंकि तत्व विवेचना हो रही है, ब्रह्म विवेचना हो रही है, ब्रह्म निरूपण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे उपाधि को लेकर के भगवान नहीं कह रहे हैं मया आत्मना, मया आत्मना। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भेद है नहीं, अभेद है नहीं, अर्थात तुम्हारा ना तो मेरे से भेद है ना जगत से भेद है। जगत से भेद नहीं, मुझसे भी भेद नहीं। क्यों? क्योंकि आप उपाधि और प्रपंच से पूरे तरीके अलग हैं, और उपाधि और प्रपंच नाम की चीज ही नहीं है, कोई कोई चीज नहीं। हाँ, इसकी व्यवहारिक सत्ता है, पारमार्थिक स्तर पर तो इसकी सत्ता ही नहीं है बिल्कुल, और ये मिथ्यावत है, मिथ्या ही है ये सब। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब प्रपंच को, ये भगवान यही कह रहे हैं निधिध्यासन में, ये स्थिति आनी चाहिए। इसलिए खाली बस ज्ञान हो गया, हमने समझ लिया, ज्ञान हो गया, अरे भूल जाओ इस चीज को। जब ये स्थिति आ जाए कि जगत नाम की कोई चीज नहीं है और ईश्वर भी मुझसे अलग नहीं है, अर्थात मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही ये जगत, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं आत्मनि अभेदेन विभावयन इदम, और भवती अभेदेन मयात्मना। अभेदेन मयात्मना, मेरा जो तत्व रूप से, जो आत्म रूप से, जो मैं, जो राम, उस राम से भी अभेद है आपका और जगत से भी अभेद है आपका। जब दोनों, इसलिए निधिध्यासन में जब जीव इस तरीके से इस अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, ये ज्ञानी के बारे में कर रहे हैं, तो जब ज्ञानी इस अवस्था में जब अवस्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में जब इस तरीके से अवस्थित हो जाता है, भगवान यही कह रहे हैं क्या, फिर भगवान ने ये, चूंकि अद्वैत की सिद्धि करनी है, इसलिए भगवान यहाँ तीन तीन दृष्टांत दिए। तो क्या कहा, यथा जलम वारिनिधौ, यथा जलम वारिनिधौ, तो जैसे जल है, क्या करता है जैसे जल, तो जैसे जल समुद्र में मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में गिलास है, आपने अपना गिलास का जल आपने समुद्र में डाला, अब समुद्र से आप ये पृथक नहीं कर सकते कि मेरे गिलास का जल कौन सा है, जल जल में मिल गया। अब इतने बड़े समुद्र में आपने एक गिलास अपना जल डाल दिया या एक बाल्टी जल डाल दी, अब आपसे कह दिया जाए जो बाल्टी आपने जल समुद्र में डाला था वही बाल्टी अब निकाल लिया, अब आप निकाल लेंगे क्या? नहीं, बाल्टी का जल और समुद्र का जल दोनों एक ही जल है। ये गिलास, ये गिलास रूपी जो उपाधि थी, उससे वो जल अलग प्रतीत हो रहा था, अलग दिखाई दे रहा था, लेकिन जल तो एक ही। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं, तो जैसे जल, गिलास का जल या बाल्टी का जल जब समुद्र में मिल जाता है, मिला दिया जाता है, उसके बाद में आपसे कहा जाए कि आप अपने जो जल आपका गिलास का था वही जल आप निकालिए, इससे अलग अलग कीजिए, आप निकाल पाएंगे क्या? नहीं। तो जैसे जल जल में मिल गया, उपाधि का बाद हुआ, जल जल में मिल गया, ऐसे ही इस शरीर रूपी उपाधि का बाद हुआ, उपाधि का मर्दन हुआ, तो जो शरीर रूपी, जो शरीर के अंदर जो वो चैतन्य तत्व, जिसको मैं इस शरीर से बांध के अलग समझ रहा था, तो देह पात के बाद में, देह गिरने के बाद में, देह के छूटने के बाद में
यही आत्म तत्व है। जैसे जल जल में मिल गया, ऐसे ये आत्म तत्व है, अपने आत्म तत्व मिल नहीं गया है, वो मिला ही हुआ है। उपाधि की वजह से अलग प्रतीत हो रहा था, इसलिए उपाधि को मैं मान के, जब मैं मान लेते हैं उपाधि को, तो बस यही मैं अलग हूं, वो अलग है। उपाधि का मर्दन हो गया, उपाधि का बाद हो गया, इसलिए निधि ध्यासन में उपाधि का, सारे जगत का जब मर्दन हो जाता है तो वही एक ही तत्व बचता है, वो सारा अलग नहीं है। तो जैसे जल जल में मिल गया, ऐसे ही वो आत्म तत्व परमात्मा में नहीं मिल गया, वो परमात्मा तो वो है ही, बस उपाधि का बाद हो गया, वो परमात्मा था, परमात्मा रहेगा। उपाधि का बाद हो गया सिर्फ। तो जैसे जल समुद्र में मिल करके समुद्र में मिल जाता है, और भगवान कह रहे हैं यथा पया क्षीरे। पया का मतलब भी दूध है और क्षीर का मतलब भी दूध है। जैसे दूध दूध में मिल जाता है, दूध की बाल्टी में आप अपनी एक कटोरी का दूध डाल दीजिए, और उसके बाद में जो आपने एक कटोरी अपनी दूध जो डाला है, आप उससे अलग कीजिए अपनी कटोरी का दूध, क्या पहचान रह पाएगी क्या कोई? वो दूध, ये भी दूध, दोनों दूध है। तो परमात्मा आत्मा ये दोनों एक ही तत्व है, ये एक ही तत्व है दोनों। इसलिए उपाधि का मर्दन होने से वो सारा मिल गया उसमें। फिर वियत व्योमनी वियत व्योमनी, वियत मतलब आकाश, व्योमनी मतलब आकाश। तो जैसे घटाकाश महाकाश में मिल गया, घटाकाश, घट का टूटा, घट फूटा, और घटाकाश मठाकाश में महाकाश में मिल गया। मिल क्या गया? मिला हुआ ही था, वो अलग था ही नहीं, वो दूसरा था ही नहीं आकाश। आकाश एक ही है, हजारों बर्तनों का आकाश है, वही आकाश तत्व है, लेकिन ये थोड़ी कि आकाश तत्व अलग हो गया, नहीं, एक ही आकाश। तो उसी तरीके से ये आत्मा परमात्मा, ये दोनों क्या हुआ, उपाधि देह के बाद में, देह छूटने के बाद में ये मिल गया। भगवान ने एक और सुंदर कहा, अनिले यथा अनिले अनिलः, अनिले अनिलः, अग्नि अग्नि में अग्नि अग्नि में, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है। यहाँ दिया वायु वायु में मिलकर, नहीं, वायु है ही नहीं यहाँ पे। अनिले अनिलः, वियत व्योमनी अनिले अनिलः, यथा अनिले अनिलः। तो भगवान कहना ये चाह रहे हैं, ये जो मान रखा है कि जीव अंश है, ये अंश अंशी भाव यहाँ पे होता ही नहीं है ये। और भगवान ही कह रहे हैं कि भाई मूलतः तत्वतः मैं ही आत्मा हूं। ठीक है, मैं अवतार लेता हूं, अवतार लेता हूं, भगवान अवतार लेते हैं। ब्रह्म जगत की सृष्टि अपने भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के सुख के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, ठीक है, वो कोई भी उपाधि धारण कर लेंगे, किसी भी समय धारण कर लेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं सिर्फ उसी को अंतिम मत समझ लेना, मूलतः तो मैं वो आत्म तत्व हूं। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आई एम द आत्मा, मैं ही आत्मा हूं। इसलिए मुझे, ये मैं ही एक पर्सन, जो मुझे उपाधि रूप में जो देख रहे हो ना लक्ष्मण, ये राम रूप में जो उपाधि रूप में मुझे देख रहे हो, ये उपाधि तो मैंने धारण की है धर्म के लिए। सिर्फ अवतार मेरे होते हैं, मैं धर्म के लिए धारण करता हूं मेरे, लेकिन उसको अंतिम मत समझ लेना, उसको अंतिम मत समझ लेना। मैं मूल रूप से आत्म तत्व ही हूं मैं। इसलिए बड़े मजे की बात है कि सगुण, लोग, ये बड़ी भ्रांति है, सगुण और निर्गुण।
कई बार पूछेंगे, आप सगुण को मानते हैं, निर्गुण को मानते हैं? ये दोनों क्या अलग-अलग हैं क्या? हैं? दोनों अलग-अलग हैं क्या? वही निर्गुणी निराकार, वही सगुण साकार हो जाता है जब-जब आवश्यकता पड़ती है। जब-जब भक्तों को, क्योंकि भक्तों को दर्शन भी तो देने हैं उस सगुण रूप में। अब वो चाहते हैं, बहुत से भक्त हैं, उनके पास ये विद्या नहीं है, और अगर कोई सगुण साकार के रूप में दर्शन करना चाहता है तो उसके लिए वेदांत की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए वेदांत की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, उससे मुक्ति नहीं है, उससे मुक्ति नहीं है। तो ठीक है, भगवान अपने भक्तों को सबको दर्शन देते हैं भगवान। जो भक्त पात्र है उसका, जिसकी भक्ति सच्ची है, जिसकी भक्ति निष्ठावान है, जो अपनी भक्ति में भगवान के प्रति जो सर्वस्व न्यौछावर करके भगवान है, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, नारद जी जैसे, कितने सारे भक्तों को भगवान ने दर्शन दिए। भगवान दर्शन देते हैं। तो भगवान यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि मूल रूप से तो मैं आत्मा राम हूं। ये शरीरधारी, हाँ, ये भी मेरा ही अवतार है, मैंने इस रूप में अवतार लिया है, लेकिन मूल रूप से तो मैं आत्म तत्व हूं, मैं आत्मा राम ही हूं मैं। तो इसलिए एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, वो राम मैं हूं, वो तत्व मैं हूं, वो चैतन्य तत्व मैं हूं। और विभावयन मतलब अभ्यास करते हुए, किसका अभ्यास? निधिध्यासन का अभ्यास करते हुए, ये विभावयन का अभ्यास करते हुए। और कैसे? भगवान पहले कह चुके हैं, हरनिशम। तो जो दिन रात सारे समय अपने स्वरूप में रहने वाले, जो इसका अभ्यास करते हैं, विभावयन, तो और उसका रिजल्ट भी भगवान ने बता दिया, वो मेरे में ही मिल जाते हैं, वो मेरे में ही मिल जाते हैं। अभेदेन मया आत्मना, मेरे में ही मिल जाते हैं। इसलिए ये जो जीवात्मा परमात्मा का जो लय है, विलय है, ये ऐसे मत समझ लेना जा करके कि जैसे ये दो चीजें आपस में मिल गई। एक छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, तो छोटी चीज जाकर के बड़ी चीज में मिल गई, ये मत समझ लेना। मतलब ये दोनों एक ही है। अज्ञानता से जो दूरी बनी हुई थी, अज्ञानता से जो अलगाव बना हुआ था, अज्ञानता से जो भेद बना हुआ था, जो भिन्नता बनी हुई थी, वो ज्ञान से सारी भिन्नता भेद समाप्त हो गए सारे ज्ञान। किस ज्ञान से? इसी आत्म ज्ञान से, इसी ब्रह्म ज्ञान से समाप्त हो गए सारे। और अब जैसे कुछ लोग, एक ये भी है, दर्शन है अपना, कि जैसे समझते हैं कि भगवान भगवान में मिलना मतलब भगवान का बहुत बड़ा रूप है सामने खड़ा हुआ, और मैं भगवान के मिल गया, उंगली में मिल गया, अंगूठे में मिल गया, भगवान के पेट में मिल गया, भगवान के चरणों में मिल गया, भगवान के कर कमलों में मिल गया, हस्त कमलों में मिल गया। लोग यही कल्पना करते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके का मर्जर नहीं है, इस तरीके का विलापन नहीं है, इस तरीके का विलय नहीं है यहाँ पे। क्योंकि ये क्या होगा? अवयव अवयवी संबंध, अवयव अंग, जैसे आप अवयवी मतलब आपका अंगी है, पूरा शरीर आपका पूरा एक एक इकाई, एक अंग हो गया, और इसमें जैसे अलग 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 अंग हैं सारे। तो इस तरीके से